नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार सरकार का एनसीएल प्रमाण पत्र यानी नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट किस प्रकार से हम बना सकते हैं, इसकी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे दोस्तों। और कैसे ऑनलाइन किया जाता है, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसके बारे में बताएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और किस काम के लिए यह उपयोगी होता है उसके बारे में भी बताएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसके बारे में बता देते हैं। तो आपको सबसे पहले आधार कार्ड लगेगा, तो आप आधार कार्ड एक रख लीजिएगा। उसके बाद जो है जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र, जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र तीनों लगेगा। तीनों डॉक्यूमेंट्स आपको रख लेना है, इसमें फ़ोटो आपका नहीं लिया जाएगा। तो नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र आपको बनाने के लिए जाति, आय, निवास और आधार कार्ड तीनों डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। उसके अलावा आपको कुछ नहीं लिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको चले जाना है ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आने का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से क्लिक करके आप डायरेक्ट जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे आ सकते हैं, या फिर आप सर्च मार सकते हैं RTPS सर्च मारिएगा। आपके पास जो है फर्स्ट ऑप्शन खुलेगा, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना RTPS 2। उसके बाद जो है आप होम पेज पे चले आइएगा। होम पेज पे आने के बाद आपके पास जो है कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा दोस्तों। तो इसका जो है उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो इसका उपयोग फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया में किया जाता है दोस्तों। उसमें जो है सरकार मांगती है कि आपके पास अगर नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है तो आपको इतना % छूट दिया जाएगा, इतना % छूट दिया जाएगा। तो ये जो नॉन क्रीमी लेयर दो प्रकार के होते हैं, एक बिहार सरकार होता है और एक केंद्र सरकार होता है। तो नॉन क्रीमी लेयर आपको जो बिहार सरकार होता है वो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होता है, जो केंद्र सरकार होता है वो OBC बन जाता है, ठीक है। तो OBC हम इस वीडियो में नहीं जानेंगे, आपको सिर्फ नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट यानी नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र आपको बनाना बताएंगे। सबसे पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन और एडमिट कार्ड से रिलेटेड और रिजल्ट से रिलेटेड नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचता रहे। तो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद सब यहाँ पे दिख रहा होगा नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। तो आपके पास यहाँ पे 3 ऑप्शन खुलेगा, अंचल स्तर और अनुमंडल स्तर और जिला स्तर। तो आपको सबसे पहले अंचल स्तर पे अप्लाई करना है। उसके बाद जो है अंचल स्तर पे बन जाने के बाद आपको अनुमंडल स्तर पे अप्लाई करना है, ठीक है। तो आपको अंचल स्तर यानी ब्लॉक स्तर पे आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपके पास जो है नेक्स्ट पेज खुलेगा दोस्तों। तो नेक्स्ट पेज में आपको पूरी डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करने का रहेगा। अगर आप आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आप के पास पहले से निर्गत प्रमाण पत्र हैं, यानी कि अगर आप पहले से NCL बनाए हुए हैं तो आपको यहाँ पे यस कर देना है, नहीं बनाए हुए हैं तो आपको यहाँ पे नो कर देना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे नाम डालना है दोस्तों। एप्लीकेंट्स जिन भी व्यक्ति का आप बना रहे हैं यहाँ पे नाम डाल दीजिएगा, जैसे चंदन हो गया, चंदन। उसके बाद कुमार। यहाँ पे जैसे ही आप इंग्लिश में लिखिएगा, यहाँ पे स्पेस दबाइएगा तो आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे हिंदी होते चला जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि अगर आपको हिंदी में कुछ गलत है तो आप यहाँ पे जो है टोटल इंग्लिश कर सकते हैं। यहाँ पे पूरा को कॉपी कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ आकर के आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट कीजिएगा। फिर उसके बाद जो है सेकंड में आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जो भी डेट ऑफ बर्थ है आधार के अनुसार यहाँ पे आप कैंडिडेट का जो है डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे चले आना है। नीचे यहाँ पे जो है स्टेट सेलेक्ट करना है, आपका बिहार यहाँ पे शो करेगा। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है बिल्कुल ही बारीकी ढंग से। यहाँ पे जो है सब डिवीज़न अनुमंडल यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। जो भी अनुमंडल यहाँ पे पड़ता है, यहाँ पे ब्लॉक सेलेक्ट कर लीजिएगा। जो भी आपका ब्लॉक यानी प्रखंड या अंचल आपका पड़ता है यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे जो है आप अपना गाँव का नाम लिख सकते हैं, जिस भी गाँव से आप बिलोंग करते हैं यहाँ पे गाँव का नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे गांव का नाम लिखिएगा तो आपका यहाँ पे इंग्लिश में शो करेगा। अगर आप इधर माउस से क्लिक करते हैं तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करके आप स्पेस दबाइएगा तो आपका ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे हिंदी हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जैसे आप टोटल इंग्लिश में रखना चाहते हैं तो यहाँ पे टोटल इंग्लिश में इस प्रकार से आपको लिख देना है। फिर उसके बाद जो है माउस से इस प्रकार से दबाना है, आपको स्पेस नहीं दबाना है, ठीक है। तो आप वार्ड नंबर देना चाहते हैं तो इसमें नॉन क्रीमी लेयर में दे सकते हैं, अगर नहीं देना चाहते हैं तो इसे आप छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे पुलिस स्टेशन आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको पोस्ट ऑफिस डाल देना, यहाँ पे पिन कोड डाल दीजिएगा, जो भी आपका पिन कोड पड़ता है वो डाल दीजिए। यहाँ पे स्थानीय निकाय का प्रकार पूछा जा रहा है कि आप ग्राम पंचायत से आप बिलोंग करते हैं या फिर नगर निगम या नगर पंचायत या नगर परिषद। अगर आप शहर से आते हैं तो नगर परिषद ही सिलेक्ट कीजिएगा। अगर आप ग्राम पंचायत से आते हैं तो आपको ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे विलेज पंचायत पूछा जा रहा है कि आपका जो है गाँव किस पंचायत में पड़ता है, वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। आपको जो है यहाँ पे अगर सेम एड्रेस है, अगर आपका कोरस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर आपका सेम है, अस्थाई पता और अस्थाई पता अगर आपका सेम है तो आपको यहाँ पे टिक मार्क कर देना है, नहीं तो आप अलग अलग भर सकते हैं, ठीक है। आपको नीचे चले आना है। यहाँ पे जो है रिलीजन आपको डाल देना है, रिलीजन आप हिंदू है या मुस्लिम है यहाँ पे डाल दीजिएगा। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे वर्ग यानी कैटेगरी यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप BC 1 में आते हैं या BC 2 में आते हैं। अगर EBC में आते हैं तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा, EBC या BC 1 आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, या BC 2 में आते हैं तो BC 2 में आपको सेकेंड वाला ऑप्शन
सेलेक्ट करना है। ठीक है, अगर सिलेक्ट करने के बाद आपसे जो है यहाँ पे कास्ट पूछा जा रहा है, आप कौन सा कास्ट है यहाँ पे डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे जिस भी कास्ट, यहाँ पे सभी प्रकार का कास्ट दिया हुआ है, यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद जो है आपको नीचे चले आना है। सब कास्ट यहाँ पे किसी का शो करता है, किसी का नहीं करता है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। उसके बाद जो है पेशा यहाँ पे डाल देना है, आप छात्र हैं या सरकारी सेवा में कार्य करते हैं या फिर निजी सेवा यानी प्राइवेट सर्विस में काम करते हैं, या फिर किसान का बना रहे हैं या फिर हाउस वाइफ का बना रहे हैं, या इनमें से कोई नहीं है तो यहाँ पे अदर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे आपको फादर नेम लिख देना है, जिस भी कैंडिडेट का आप बना रहे हैं। यहाँ पे पिता का नाम इंग्लिश में लिख देना है, यहाँ पे इंग्लिश में लिखिएगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका हिंदी होते चला जाएगा। यहाँ पे जो है आप हस्बैंड का नाम डाल सकते हैं अगर लेडीज़ का बना रहे हैं तो, और उसके बाद जो है यहाँ पे मदर नेम डालिएगा, मदर नेम आप हिंदी में यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर लिख देना है, यहाँ पे ईमेल आईडी आप लिख सकते हैं या फिर इसे छोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद आपको नीचे चले आना, यहाँ पे आपको कुछ नहीं फिलअप करना है, आपको नीचे चले आना है। नीचे यहाँ पे जो है नौकरी से यहाँ पे आपको आय सिर्फ फिलअप करना है। तो आय यहाँ पे आप नौकरी अगर आपका है तो आपको यानी सरकारी सेवा से कार्य करते हैं तो आपको यहाँ पे डाल सकते हैं, जो भी आपका इनकम है यहाँ पे डाल दीजिएगा, बिल्कुल सही। उसके बाद व्यवसाय से आय यहाँ पे डाल सकते हैं, यानी बिजनेस से आय आप डाल सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आपको यहाँ पे जो है पेंशन से अगर आपका आय मिलता है तो यहाँ पे पेंशन की आय यहाँ पे आप डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो जीरो कर दीजिएगा। उसके बाद कृषि से आय आप अगर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, यहाँ पे कृषि से आय डाल दीजिएगा। फिर उसके बाद जो है नीचे चले आइएगा तो नीचे यहाँ पे आपका टोटल वार्षिक आय यहाँ पे शो करने लगेगा, यहाँ पे आपको नो कर देना है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे आपका फॉर्म 11 यहाँ पे फिलअप करने के लिए बोला जाएगा, और उसके बाद जो है यहाँ पे आवास प्रमाण पत्र यानी आवासीय प्रमाण पत्र आप से लिया जाएगा, यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र, यहाँ पे आय प्रमाण पत्र। तो ये चारों पे आपको टिक मार्क कर देना है। तो आपको ध्यान देना है दोस्तों कि फॉर्म नंबर जो है 11 आपको ध्यान देना है, फॉर्म नंबर 11 यहाँ पे डालना है, आपको अपलोड करना है। तो फॉर्म नंबर 11 कैसा होता है, तो फॉर्म नंबर 11 आपका कुछ इस प्रकार के होता है। तो यहाँ पे जो है आपका शपथ पत्र लिया जाता है, तो यहाँ पे आपको नाम लिख देना है, पिताजी का नाम लिखना है, गाँव का नाम लिखना है, पोस्ट लिखना है, थाना लिखना है, प्रखंड यानी ब्लॉक लिखना है, जिला लिखना है, राज्य लिखना है। उसके बाद जो है यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा, नीचे यहाँ पे जो है हस्ताक्षर करके आपको अपलोड कर देना है। तो आपको अपलोड करने का ऑप्शन इससे आगे आएगा दोस्तों। तो यहाँ पे आवास प्रमाण पत्र यानी आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र तीनों आपको चारों अपलोड करना है। और इसका जो है 11 का फॉर्म जो है हमने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से क्लिक करके आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपको टेलीग्राम में उसका जो है PDF डाला हुआ है वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप सर्च मार के आप डायरेक्ट जो है NCL प्रमाण पत्र का जो है सर्टिफिकेट निकाल के आप भर के यहाँ पे डाउनलोड कर डाल दीजिएगा। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे कैप्चा शो कर रहा है, यही कैप्चा को आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। यहाँ पे डिक्लेरेशन का ऑप्शन आपको टिक मार्क लगा हुआ रहेगा, उसके बाद प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही प्रोसीड कीजिएगा आपको यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको पूरी डिटेल्स को यहाँ पे चेक कर लेना है दोस्तों, कि अगर आपका कुछ गलत है तो यहाँ पे बैक जाके एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपका बिल्कुल सही है तो यहाँ पे अटैच एनेक्जर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ही वहाँ पे क्लिक कीजिएगा आपको फॉर्म 11 यहाँ पे अपलोड करना है। फिर उसके बाद निवास प्रमाण पत्र यहाँ पे सिलेक्ट करना है, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, और उसके बाद जो है दस्तावेज आप इसमें से किसी भी प्रकार का आइडेंटिटी प्रूफ दे सकते हैं। आधार कार्ड है तो आधार कार्ड दे दीजिए, अगर आपके पास जो है वोटर कार्ड है तो यहाँ पे मतदाता पहचान पत्र आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे किसी प्रकार का जो है ID प्रूफ अपलोड कर दीजिएगा। आप PDF फॉर्मेट में भी अपलोड कर सकते हैं या फिर JPG फॉर्मेट में, यहाँ पे किसी भी प्रकार का जो है फॉर्मेट यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। तो यहाँ पे नॉन क्रीमी लेयर आपको प्रिंट आउट पहले मार लेना है, फिर उसके बाद नीचे हस्ताक्षर करके पूरी डिटेल्स को यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद इसी को आपको अपलोड करना है दोस्तों। तो यहाँ पे आप अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है, तो पूरी PDF को या फिर JPG में हो पूरी डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे अपलोड कर लीजिएगा। उसके बाद सेव एनेक्जर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही सेव एंड एनेक्जर कीजिएगा आपका यहाँ पे जो है फाइनल सबमिट के लिए बोला जाएगा। यहाँ पे आप जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड किए हैं यहाँ से आप जो है देख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा लिंक पे, तो आपका जो है वो डॉक्यूमेंट्स शो करने लगेगा। पूरी डिटेल्स को यहाँ पे चेक कर लीजिए, उसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही सबमिट कीजिएगा यहाँ पे जो है पूरी डिटेल्स जो भी आपने फिलअप किया है यहाँ पे शो करने लगेगा दोस्तों। तो ये रिसीविंग को आपको रख लेना है, आपको कहीं भी वेरीफाई नहीं करवाना है। अगर आप जल्दी निकलवाना चाहते हैं तो आप ब्लॉक जा करके जो है वहाँ से वेरीफाई करवा सकते हैं ब्लॉक से, अगर आप जल्दी निकलवाना चाहते हैं तो। नहीं तो आपका जो है जो भी डेट यहाँ पे शो किया गया होगा यही डेट को आपका शो करने लगेगा, नॉन क्रीमी लेयर बन के दिखाने लगेगा। तो जो भी डेट दिया गया होगा इसी डेट पे आपको चेक कर लेना है, नहीं तो आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे 30 दिन का समय दिया गया है दोस्तों, आपका ऑटोमेटिक बन करके चला आएगा। तो वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।